हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हमने आज फिर निफ्टी में ट्रेड किया था, और हम लोग देखेंगे कल जो हमने कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं हुआ। और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि टेलीग्राम में जो अपडेट किया था वो कैसा गया। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है आपका फिर निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। देखिए ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। आज मार्केट कहाँ पे खुला? आज मार्केट खुला ऑलमोस्ट कहाँ पे, रेंज में। ठीक है, और गैप अप खुला, अपना रेंज बनाया, थोड़ा सा नीचे गया, पर यहाँ पे आपका बहुत ही बढ़िया क्या मूवमेंट आ रहा था। हम लोग को यहाँ से क्या लग रहा था, मेरे को, मैं मतलब अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा था यहाँ पे कि मार्केट एक डाउन साइड का मूवमेंट देके आपका एक सपोर्ट बना के फिर ऊपर जाएगा। पर इसने जहाँ पे खुला वहाँ पे उसने अपना सपोर्ट बनाया और एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट ऊपर सेट कर दिया। ठीक है, मैंने सुबह का ट्रेड लिया था, मैं पहले आपको फिर निफ्टी दिखाया, तो मैंने सुबह का ट्रेड आपका निफ्टी में लिया था। ठीक है, तो निफ्टी को लेके यहाँ पे देखिए निफ्टी क्या दिया आपका, जो ऊपर गया था उसके बाद डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट दिया था, वो भी बहुत ही सॉलिड कैंडल दिया था। ठीक है, तो इसलिए मेरे को इसको देख के ही मेरे को लगा था कि वहाँ पे हम लोग का आपका फिर निफ्टी भी थोड़ा सा नीचे जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का सुबह क्या हुआ, हम लोग ने यहाँ पे आपका लिया, हमने एंट्री किया था, और देखिए क्या बढ़िया सा मूवमेंट देने के बाद इसने एक रिवर्स मारा और हम लोग का सुबह सुबह 2 एसएल हिट हुआ। ठीक है, इतना वॉलेटाइल मार्केट था, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि 3 कैंडल बहुत ही वो बना है, पर यहाँ पे बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट था। आपका प्रीमियम चार्ट में बार बार आपका एसएल हिट हो रहा था। ठीक है, तो हम लोग का आज यहाँ पे 2 एसएल हिट हुआ सुबह सुबह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका फिर निफ्टी ने क्या किया, डाउन साइड का मूवमेंट दिखा के एक यहाँ पे ट्रैप करके अप साइड का मूवमेंट दिया था। पर अब उसने यहाँ पे हम लोग को ये भी देखना चाहिए था कि आपका ये जो लो है ये नहीं तोड़ा था उसने, आपका दोनों कैंडल का लो आपका ऊपर में ही है। ठीक है, तो लो नहीं तोड़ा था, तो यहाँ पे आपका एक सपोर्ट बनते हुए देखा और यहाँ से आपका मार्केट ने हाई साइड का मूवमेंट दिया। तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे आपका उसमें मिला था। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे एसएल 2 हिट हुआ। उसके बाद ये वाला जो डब्ल्यू पैटर्न बना, ये वाला हमने एंट्री बनाई थी, पूरा मूवमेंट हमने कैप्चर किया फिबोनाची लेवल तक का। ठीक है, जब तक आपका एसएल हिट नहीं हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ, टेलीग्राम में अपडेट किया था। देखिए यहाँ पे निफ्टी का मैंने यहाँ पे क्या था, ट्रैफिक मार्केट मॉर्निंग 2 एसएल हिट। ठीक है, 2 एसएल हिट हो गया, वो भी मैंने बताया। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या दिया था कि अगर इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, इसके ऊपर निकलता है 152 के ऊपर निकलता है, बढ़िया सा मूवमेंट, हम लोग को 172 का पहला टारगेट लेंगे, फिर 196 का सेकंड टारगेट लेंगे, ये मैंने कहा था। पर मेरा टारगेट क्या था, इस हाई तक का टारगेट था। ठीक है, तो हम लोग का क्या हुआ, एंट्री हुआ 20 पॉइंट का हमने वो लिया, फिर ट्रेल और बुक का बोल दिया था मैंने। देखिए हम लोग का टारगेट 2 ही कैंडल में अचीव हो गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया सुबह का टारगेट हम लोग को मिला, और यहाँ पे कितना 20 और 22 पॉइंट्स का मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ये वाला एक ट्रेड दिया था, ये कौन सा था, आपका फिन निफ्टी का कॉल साइड का दिया था। ठीक है, फिन निफ्टी में कॉल साइड का दिया था। तो फिन निफ्टी में कैसे दिया था वो मैं दिखाता हूँ, एक बार CNX आपको खोल देता हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, ये हो गया कॉल साइड में। ठीक है, मैंने इस जगह पे दिया था, ये वाला जगह था आपका। देखिए यहाँ पे आपका बाइंग साइड आया, तो यहाँ पे मेरे को लगा था इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है बढ़िया सा मूवमेंट मिलेगा। तो देखिए क्या हुआ, आपके सामने है। सेकंड ट्रेड हमने लिया, तो कैंडल हमने 236 में यहाँ पे पूरा देखिए ये पूरा बढ़िया सा मूवमेंट हमने यहाँ पे कैप्चर किया। ठीक है, तो ऐसे करके हमने यहाँ पे कितना 72 पॉइंट बुक किया था। तो हमने उसके बाद आपका सेकंड टारगेट था 296 का, पर वहाँ तक मार्केट गया नहीं, हम लोग का ट्रेलिंग एसएल जो था वो हिट हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके 196 पॉइंट का भी हम लोग ने जो देखिए हम लोग का दोनों ट्रेड एक साथ चल रहा था। ठीक है, मैं फिर निफ्टी में भी एंट्री किया था, और मेरा ये वाला ट्रेड था, ये हम लोग का सेकंड टारगेट किया था 196 का था, 196 पे हमने बुक किया। ठीक है, ट्रेलिंग एसएल करते करते हम लोग लेके गए 196 में। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया था, वो आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने और एक ट्रेड दिया था यहाँ पे। ठीक है, आज ट्रेड ही ट्रेड था, मतलब तीनों ट्रेड हम लोग का बहुत ही बढ़िया गया। मैंने यहाँ पे कहा था अगर 67 के ऊपर निकलता है हम लोग यहाँ पे पुट साइड में जाएंगे, और यहाँ पे अगर ऊपर निकलता है कॉल साइड के लिए तो हम लोग यहाँ ट्रेड करेंगे उसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका बहुत ही बढ़िया एक रेंज बनाया और ऊपर से ट्रैप करके मार्केट ने पुट साइड में एंट्री दिलाया था, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला, यहाँ पे ये जो नीचे गया था मार्केट, ये वाला जो आपका पॉइंट है, मार्केट नीचे गया था, यहाँ पे इसने बायर्स को अपने चंगुल में फंसाया और एक ऊपर साइड का मूवमेंट दिया। बहुत ही बढ़िया मूवमेंट। हम लोग का टारगेट क्या था 133 पॉइंट का, हम लोग का पहला टारगेट तो अचीव हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे रनिंग कैंडल में उठाया था 80 नहीं 78 या समथिंग में हमने उठाया था। ठीक है, तो 78 समथिंग में उठाया था, और उसका देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट हम लोग को मिला। ठीक है, तो हम लोग को रनिंग कैंडल में उठाना पड़ गया यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर नहीं उठाते तो ये एक मिस हो जाता हमसे। ठीक है, और हम लोग का एसएल कितना था, बहुत ही छोटा था। हम लोग का यहाँ पे 67 का एसएल था, और यहाँ पे 20 पॉइंट्स का एसएल था। 20 पॉइंट्स का एसएल में हमने बहुत बढ़िया मूवमेंट कैप्चर किया हमने। ठीक है, तो ये हम लोग का ये ट्रेड था, इसमें भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट। तो आज मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना बढ़िया कितने सारे पॉइंट हो गए। ठीक है, तो उसके बाद देखिए लास्ट टारगेट था हम लोग का, लास्ट ट्रेड दिया था, ये मैंने अपना 4th ट्रेड
गया था। यहाँ पे क्या हुआ 62 का एसएल लगा है, पी साइड में मैंने ऐसा पी साइड ऑफ मैंने सब बता दिया था। तो यहाँ पे क्या 60 पॉइंट कैप्चर किया था हमने। तो ऐसे करके हमने फिर बोला कि नेक्स्ट टारगेट 172, पर मार्केट ने उतना मूव दिया नहीं। तो हम लोग का लास्ट टारगेट था, फोर्थ ट्रेड था हम लोग का ये वाला। अगर यहाँ पे आपका निफ्टी में मैंने दिया था, ठीक है, अगर यही ट्रेड में फिर निफ्टी में देता तो फिर निफ्टी में बहुत बढ़िया लास्ट में मूवमेंट आ चुका था। पर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने रेंज में खेला, हम लोग को प्रॉफिट भी दिखाया था, आपका ऑलमोस्ट टॉप तक गया था, उसके बाद 70 पॉइंट तक गया था, उसका फिर आपका डाउन साइड का मूवमेंट दिखा दिया, ठीक है। हमने वहाँ पे एसएल ट्रेल नहीं किया था क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे को बड़ा मूव चाहिए था ऊपर साइड के लिए, मतलब पुट साइड के लिए, पर वो मिला नहीं, ठीक है। तो मेरा क्या एसएल हिट कर दिया मैंने। तो ये देखिए यहाँ पे एसएल हिट हो गया, देखिए ऊपर तक गया था ना, ये वाला मैं दिखा रहा था, ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर तक गया था, पर यहाँ पे आपका क्या हुआ, हमने बुक नहीं किया और बढ़िया सा हम लोग का एसएल हिट हुआ, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आपका 4 या 5 पॉइंट का एसएल था हम लोग का, ठीक है। तो डन फॉर द डे करके हमने लास्ट में एसएल देके हमने निकाल दिया, ठीक है। ज़्यादा पॉइंट नहीं, 5 पॉइंट का एसएल था, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने ज़्यादा क्वांटिटी लिया नहीं था क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया था कि एसएल की देख इफ़ यू वांट टू एंटर एंट्री ऑफ दिस, मैंने कहा था कंफर्मेशन एंट्री, तो मैंने ये सब बता दिया था। ये लंबा लेकर जाएंगे अगर होगा तो मैंने ये भी बताया था कि इसके ऊपर लेना है, और एक काम ये कर सकते हो कि एसएल पॉइंट 10 के नीचे लगा, तो मैंने सब बताया था कि अगर इसमें मूवमेंट नहीं होता है निकाल देंगे और हम लोग कितना कैलकुलेट कर करेंगे, ठीक है। एसएल देंगे नहीं तो टारगेट लेंगे, ये मैंने कहा था। तो 5 पॉइंट का एसएल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को समझ में आया कैसे किया हमने आज काम। तो देखिए आपके सामने है सब कुछ रिजल्ट, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, बिंदास से। मैं जो ट्रेड लेता हूँ वही अपडेट करता हूँ और कुछ अपडेट नहीं करता मैं, ठीक है। तो हम अभी कल के लिए बात कर लेते हैं। कल पहले हम निफ्टी देखते हैं। निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं और उसके बाद ये सब काटेंगे। निफ्टी आज मेरे को थोड़ा सा बुलिश लग रहा था एज़ कम्पेयर टू मैं फिर निफ्टी बोल रहा हूँ ना, तो एक थोड़ा सा बुलिश लग रहा था। क्यों, मैं वो बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपका आज का हाई हम लोग मार्क करेंगे और आज का लो ऑलमोस्ट सेम ही जगह पे है, तो चलिए लो भी मार्क कर दिया। और अभी क्या करेंगे, देखिए रेंज आपको दिख रहा है, रेंज दिख रहा है, इसी रेंज में मार्केट काम कर रहा है, तो इसी रेंज में काम कर रहा है तो बढ़िया चीज़ है। एक अगर 1 आवर के टाइम से मैं दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पे क्या बनते हुए दिख रहा है। एक मेरे को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रहा है ऐसे करके, ठीक है। इसको मैं काटता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरा आवाज़ थोड़ा सा बैठा हुआ है, आप लोग का समझने में प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया 1 आवर के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में जाते हैं। अभी यहाँ पे हाई लो मार्क करके आपका फिबोनाची निकालता है, ठीक है। फिबोनाची लिया, आपका ये लो से इस हाई तक का हमने फिबोनाची मार्क किया, और जो जोन है उसको भी हम लोग मार्क करेंगे, ये रहा, ठीक है। अभी जो हम लोग का सपोर्ट की तरह काम करेगा ये वाला जोन, समझ में आया। तो अभी हम लोग क्या दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, एक हम लोग को यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है। यहाँ से मैं अगर इसको भी जोड़ देता हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या दिख रहा है हम लोग को, एक डाउन साइड आया, अप साइड ऐसा करके स्क्वीज होते दिख रहा है। अगर कल का हाई निकालता है बढ़िया सा, वीकली हाई के ऊपर निकलते ही हम लोग बढ़िया सा कहाँ तक का टारगेट लेंगे, ये ट्रेंड लाइन तक का पहला टारगेट लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है ना, एक यहाँ पे ट्रैप करके डायरेक्टली डाउन साइड का फॉल कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे न्यू बाई नहीं करेंगे, ठीक है। न्यू बाय नहीं करेगा। अगर कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका कुछ बन रहा है, एसएल लगा के आराम से काम करिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एसएल लगा के अगर करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट होगा ना, अगर यहाँ से नीचे साइड का आएगा तो अगर यहाँ से बाइंग के लिए गया तो कुछ कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ से आपका प्रॉपर्ली बाइंग ऊपर तक का आ सकता है, वीकली हाई तक का टारगेट ले सकता है, 22,059 का आपका आराम से मार्केट दे सकता है। पर यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपका ट्रैप करके भी डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के काम करना कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, ध्यान में रख के काम करना, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आके थोड़ा कम क्वांटिटी में बाय करना, कर लेना। अगर यहाँ पे कुछ अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे कर लेना, पर कम क्वांटिटी में जाना ताकि आपको लॉस ज़्यादा ना हो, ठीक है, समझ। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ ट्रेड करेंगे। आपका पहला टारगेट क्या हो जाएगा, वीकली हाई तक का टारगेट ले लेंगे, उसके ऊपर जाएगा मंथली हाई 22,133 130 का, उसके ऊपर जाएगा, ट्रेल करेंगे, ठीक है। अगर इसके नीचे ही मार्केट रहा तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखिए अगर ये ट्रैप है तो डायरेक्टली आपका डाउन साइड का एम पैटर्न बना के ये मूवमेंट देगा डाउन साइड का। तो पहला टारगेट क्या होगा, आज का जो लो है वहाँ तक का टारगेट लेंगे, उसका फिबोनाची लेवल है, इस फिबोनाची लेवल को अगर तोड़ता है, ठीक है, तोड़ने के बाद एक रीटेस्ट के बाद अगर फिर से डाउन साइड का मूवमेंट देगा तो हम लोग का टारगेट क्या होगा, 21,378, 21,256 एंड 21,133, यहाँ तक का टारगेट हम लोग लेंगे। 3 टारगेट है नीचे का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो अगर लेवल नहीं मार्क किया, मैं फिर से, आप लोग रिवाइंड कर लीजिए, रिवाइंड करके फिर से देखिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा देर हो गया आज मेरे को अपलोड करने में, तभी मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी एक बार चेक कर लेते हैं, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, अच्छे से ट्रेड करना। यहाँ पे देखिए मेरे को बहुत ही बढ़िया एक पैटर्न दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, चलिए दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एक मेरे को ना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का बनते हुए दिख रहा है। कैसे, आपका देखिए ये एक आपका शोल्डर हो गया,
ये हेड टाइप का बनेगा। अगर कल एक यहाँ पे शोल्डर बन गया, बढ़िया सा मूवमेंट ऊपर का मिलेगा कि नहीं, आपका इस हाई के ऊपर निकलती बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो कल का पहला हाफ क्या होगा, पहला हाफ अगर यहाँ पे ये देखिए ऊपर से एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है ना, ये जो चैनल बनते हुए दिख रहा है, ये चैनल बनते हुए दिख रहा है, ये चैनल का एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है। तो अगर ये मार्केट एक ट्रैप करेगा तो डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट दे देगा। ठीक है, अगर ये फेक है तो नहीं तो यहाँ पे क्या करेगा, एक ऐसा ही पैटर्न बनाएगा और यहाँ पे मूवमेंट देगा ऊपर लाएगा। ठीक है, तो जब तक आपका ये हाई नहीं टूटता है, आज का क्या हाई है 45,753, ये हाई जो है इसके ऊपर नहीं जाता है मार्केट, तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे एक ट्रैपिंग बना के आपका ऊपर का साइड का मूवमेंट नहीं तो डाउन साइड का मूवमेंट देगा। कैसे होगा यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का कंफर्मेशन कैसे, जैसे हाई के ऊपर निकलेगा, हाई के ऊपर निकलते हम लोग का टारगेट क्या है, डायरेक्टली इस लो से इस हाई तक का अगर ऐसा कर लेंगे, इसको डायरेक्टली शिफ्ट करेंगे ऊपर, डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली इस हाई तक का टारगेट 46,915 तक का टारगेट हम लोग आराम से ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो, अगर कल सोचिए यहाँ पे शोल्डर बना दिया तो परसों आपका आराम से मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी कल क्या होता है, या फिर यहाँ से आपका डायरेक्टली ये ट्रैप करके डाउन साइड का मूवमेंट दे दे, पता नहीं ना, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग उसी के लिए एनालिसिस करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकालते हैं। देखिए बहुत सारा कचरा हो रखा है, वो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि मार्क करके रखना ज़रूरी है। और मैं देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसको 1 आवर में लेके जाते हैं। ठीक है, ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए। 1 मिनट के 1 आवर में ले लेते हैं, मिनट से हटा देते हैं। ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको सिंपली आपको दिख रहा होगा, डायरेक्टली क्या दिख रहा है, ये आपका शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया और एक शोल्डर बनना बाकी है, डायरेक्टली बनेगा ऊपर का मूवमेंट। ठीक है, बढ़िया सा। तो यहाँ पे क्या है, अभी देखिए हाई हमने मार्क करके रखा हुआ है, लो भी आज मार्क करके रखा हुआ है, ऑलमोस्ट सेम ही जगह पे सब बना हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आपका आई थिंक वो भी सेम ही रहेगा क्या, एक मिनट रुकिए, 13 ये है आपका, लो ये है, हाई आपका ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो कुछ नहीं, बढ़िया है, डब्ल्यू पैटर्न बनाया आपका। अच्छा ऊपर का अभी थोड़ा सा चेंज होगा शायद से। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा, 13 12 12 12 12 13 12 नहीं, थोड़ा सा चेंज होगा, ये स्लो है, ये हाई है। ठीक है, आपका लो है ये वाला। ठीक है, लो मार्क कर दिया, फिबोनाची लेवल हम लोग को दिख रहा है, ये रहा फिबोनाची का सपोर्ट। ठीक है, मार्क कर दिया हमने। अब काटते हैं, देखिए ये वाला है वीकली का, ये नीचे वाला है आपका किसका, डेली का। ठीक है, समझ में आया। अभी ये कौन सा, देखिए सब यहाँ पे सपोर्ट ही सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट ही सपोर्ट है। तभी यहाँ पे मार्केट ना डाउन साइड जाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर रहा है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क करूँगा, इससे इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, तो आपका देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, अगर ये मूवमेंट ऐसा करके दिखा रहा है, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का, देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न है, उसका हाई तोड़ा, रीटेस्ट हो रहा है, एक ऊपर का मूवमेंट आराम से देखने मिल सकता है। ठीक है, तो वीकली हाई तक का पहला टारगेट लेंगे हम लोग, जो कि है 46,193। उसके बाद फिबोनाची लेवल जो है 46,452 तक का टारगेट हम लोग लेके बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का आपका एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट, अगर ऊपर जाता है तो ये ट्रेंड लाइन के यहाँ तक का हाई तक का टारगेट हम लोग लेंगे 46, कहाँ तक का 46,698 का। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगर यहाँ पे सोच लीजिए ये एक यहाँ से आपका डाउन साइड का मूवमेंट देगा, कैसे देगा, डाउन साइड का मूवमेंट डायरेक्टली नहीं देगा आपका, डायरेक्टली इसको पहले फिबोनाची लेवल के नीचे आने देना, एक यहाँ पे रिट्रेस एंड देन फिर लो तोड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग को वीकली लो तक का टारगेट हम लोग देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। ये ट्रेंड लाइन रखूँ या काट दूँ, ये देखिए यहाँ से एक मार्क था ना, इसको काट देता हूँ। ठीक है, इसको काट देता हूँ। तो आपका देखिए यहाँ पे समझ में आया, अभी ये डाउन साइड का मूवमेंट देगा, तो हम लोग वीकली ये जैसे ही आपका फिबोनाची लेवल को तोड़ेगा, लो तोड़ेगा, तभी हम लोग एंट्री करेंगे। आपका वीकली लो तक का, आपका जो आज का लो है वहाँ तक का टारगेट, एंड देन नीचे मंथली लो तक का टारगेट हम लेंगे 44,37 का। उसके नीचे क्या क्या टारगेट है, 44,246, 44,73, फिर 43,876, ऐसे करके नीचे के लिए हम लोग ट्रेल करेंगे जो जो टारगेट है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा पॉज कर लीजिए वीडियो को और फिर ये लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया लेवल्स है, मैंने जो ये निकाले हैं ये आपके लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ से हाई निकाला तो मैंने बात कर लिया। ठीक है, और हम लोग तीनों में अभी जिसमें भी आप ट्रेड करेंगे उसमें सबके लिए मैं बता देता हूँ कि हम लोग सुबह का ट्रेड कैसे लेते हैं। ठीक है, आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी इंडेक्स पकड़ लीजिए, आप जो सुबह ट्रेड करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकालना। अगर कल, ठीक है, अगर कल गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप अप
ओपन होता है तो पहला हम लोग काम क्या करेंगे, गैप फिल का ट्रेड करेंगे। ठीक है, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये गैप अप के लिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होता है, पहले सपोर्ट ढूंढेंगे। क्या होगा, पहले सपोर्ट ढूंढेगा मार्केट, सपोर्ट ढूंढ के डायरेक्टली पहले क्या करेंगे, गैप फिल का ट्रेड करेंगे। गैप फिल का ट्रेड करने के बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का पहला स्ट्रेटजी क्या रहेगा, हम लोग का गैप अप या गैप डाउन होगा तो हम लोग यहाँ पे गैप फिल का ट्रेड करेंगे। अगर रेंज बाउंड ओपन होगा कुछ मत करना, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने देना, उसके बाद ट्रेड करना। क्योंकि आज क्या हुआ था, आज आपका गैप मतलब रेंज में खुला था, रेंज में खुलता है तो कुछ नहीं कर सकते, तभी हम लोग का आज 2 एसएल हिट हो गया। ठीक है, क्योंकि क्योंकि निफ्टी को देख के हम लोग पुट में गए थे, पर यहाँ पे फिर निफ्टी थोड़ा बुलिश था और बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश था, तो उस हिसाब से हम लोग का क्या निफ्टी की वजह से हम लोग बाकी में हम लोग क्या वो पुट साइड में बैठे और यहाँ पे ट्रेड हम लोग लूज खा गए। ठीक है, इसलिए हम लोग का एसएल हिट हो गया। तो यही कारण होता है। ठीक है, आज अगर रेंज में खुला, आपका एग्जांपल मेरे सामने है, मैंने ही आज खुद गलती किया, तो इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अगर रेंज में खुलता है कुछ मत करिए, कुछ प्राइस एक्शन बनने दीजिए, उसके बाद ट्रेड करिए। ठीक है, तो आप लोग देखिए, अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर देखोगे, ये पहला कैंडल आपका रेड बना, सेकंड कैंडल ने पूरा एंगल्फ कर दिया, तो इसका हाई तोड़ते आप लोग एंट्री कर सकते थे आपका फिबोनाची लेवल के लिए, हाई के लिए। ठीक है, हम लोग का देखिए यहाँ से रिजेक्शन खा के फिर डाउन साइड आया, फिर एक ट्रेंड लाइन का मार्क करते यहाँ से फिर से बाइस कर सकते थे। तो इसलिए आज हम लोग का जो भी ट्रेड लिया था, हमने बहुत बढ़िया ट्रेड लिया था। तो हम लोग के सब में टारगेट अचीव हुए, खाली निफ्टी में हम लोग का लास्ट में जो ट्रेड था उसमें अचीव नहीं हुआ, मार्केट ने वो दिया ही नहीं। ठीक है, अगर वही ट्रेड हम लोग फिर निफ्टी में लेते, अच्छा टारगेट ले सकते थे। चलिए फिर कोई नहीं, अभी कल हम लोग लेंगे, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप लोग जुड़ जाइए, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों फ्री है, आप लोग मैं जो ट्रेड लेता हूँ वही अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।